वंदे 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 वंदे। भाई देश भारत माता की जय बोलने में या वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत? भारत को भारत नहीं मानता वो। क्या मानते हैं? वो देश को अर्बन नक्सली क्या चाहते हैं? हर स्टेट अलग अलग हो जाए, भारत छोटे छोटे राज्यों में बट जाए, उसको दिल्ली जैसा, दिल्ली एक अलग देश बन जाए ताकि वहाँ का वो प्रधानमंत्री हो, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। इस मातृभूमि से कोई प्रेम नहीं है। ऐसी कोई विचारधारा, कभी देश प्रेम से संबंधित कोई बात आई है केजरीवाल के पास? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज़ में। केजरीवाल पे सवाल फिर से उठ रहा है क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गई कल 15 अगस्त की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त की स्पीच देते वक्त वंदे मातरम का नारा लगवाया गया। वहाँ मौजूद बच्चे, सिक्योरिटी गार्ड, जितने भी वहाँ मौजूद लोग थे, सबके द्वारा वंदे मातरम का जयघोष हुआ। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने मुंह से एक बार भी ना वंदे मातरम बोला, ना ही नारे के जोश में जय घोष किया। ऐसे में केजरीवाल कल सारा दिन ट्विटर पे ट्रेंडिंग में रहे। आज हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ पांडे जी, इनसे कि सर क्या कारण है कि वंदे मातरम बोलने में केजरीवाल जी शर्मा रहे हैं? केजरीवाल का स्टार्टिंग शुरू में ही वो कहा कि मैं अर्बन नक्सल हूँ, मैं नक्सलाइट हूँ। वो भारत को भी जब दिल्ली के शपथ ग्रहण ले रहा था, ये दूसरी बार जीते थे केजरीवाल जी, तो कहे कि दिल्ली देश माने थे, मैंने दिल्ली को ही देश माने थे। वो पूरे देश को देश नहीं मानते हैं। जहाँ उनको सफलता मिल जाएगी वहाँ वो सफल हैं। लेकिन वो एक्चुअल में जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, विचार से मैं मुसलमान हूँ, तो उसी जवाहरलाल नेहरू को फॉलो करते हैं केजरीवाल। तो जो आदमी अंतर मन से, अंतर विचारधारा से अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, वह यह भी कहे थे कि राम मंदिर बनाने से इस देश का कल्याण नहीं होगा, वहाँ यूनिवर्सिटी बना दो, ये बना दो। आपको क्या उनसे मैं केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अरब में क्यों यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है? क्या जहाँ अंग्रेज़ों का जहाँ है वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है? एक सिर्फ दुनिया में एक हिंदू धर्म के प्रभु राम का एक स्थान है। उसके लिए जिस आदमी के सोच में इतनी गंदी सोच है, इतना अनर्गल प्रलाप करता है, वो तो दिल्ली की जनता, बिकाऊ जनता, इस सिर्फ बिजली पानी पे जो बिक गई, उस बात का दुर्भाग्य है। नहीं तो ऐसे नेता को, अगर अरविंद केजरीवाल के अंदर दम होता तो भाई साहब, वो क्या था, इनकम टैक्स कमिश्नर था पहले, ठीक, वहाँ भी काम नहीं किया, वहाँ रह के लाखों चोरों को चोरी पकड़ी जा सकती थी। आने से पहले क्या किया कि शीला दीक्षित की फाइल को मैं जेल भेजूंगा, इतने भ्रष्टाचार, इतने ये क्या किया, कुछ किया? एक जांच हुआ, वो कहा कि मैं आते ही लोकपाल बिल लाऊंगा, आज तक लोकपाल बिल आया? वो जो कहता है वो नहीं करता है भाई साहब। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बात है, जब पूरे देश के प्रधानमंत्री वंदे मातरम का जयघोष करवा रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करते? नहीं भाई, देश भारत माता की जय बोलने में या वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत? भारत को भारत नहीं मानता वो। क्या मानते हैं? वो देश को अर्बन नक्सली क्या चाहते हैं? हर स्टेट अलग अलग हो जाए, भारत छोटे छोटे राज्यों में बट जाए, उसको दिल्ली जैसा, दिल्ली एक अलग देश बन जाए ताकि वहाँ का वो प्रधानमंत्री हो, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। इस मातृभूमि से कोई प्रेम नहीं है। ऐसी कोई विचारधारा, कभी देश प्रेम से संबंधित कोई बात आई है केजरीवाल के पास? नहीं। अभी कल एक और वीडियो ट्विटर पे, ये 15 अगस्त की वीडियो के साथ साथ एक वीडियो और आई, पहले की वीडियो थी शायद वो, कि जिसमें केजरीवाल जी किसी स्कूल में भाषण दे रहे हैं। उसमें कहते हैं खाली भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा या वंदे मातरम, हमें ये करना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, गरीबी मिटा। तो वो एक तरफ मतलब क्या, ये टर्न करने के लिए अपनी बात से यू टर्न। एक बात बताइए, भारत माँ के जय बोलने से ये नहीं होगा? अरे बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज, मैंने क्या कहूँ, मुंह से गाली निकल रहा है ऐसे कुकर्मी के लिए।
माँ जब दूध पिलाती है तो वो दूध किस चीज़ का बनता है? इसी माँ के अन्न का। यह पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वह कहाँ खड़े हैं? इस माँ के ऊपर। 5 मिनट बिना ऑक्सीजन का रह सकता है? 5 सेकंड नहीं रह सकता है। सब कुछ जो ये धरती माँ दे रही है, हमारे रगों में जो शरीर में खून बह रहा है वह इसी का अन्न खा के हम जी रहे हैं, सांस लेके इसी का जी रहे हैं। यह जो कुछ भी है जब इसी माँ का है, उस माँ के तुम नहीं हो सकते हो, उस माँ से तुम गद्दारी कर सकते हो। उसके वंदे मातरम जैसे शब्द का गूंज जहाँ हो रहा है वहाँ तुम खड़े नहीं हो सकते हो। तुमको इस धरती पर जीने का, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इतनी गंदी सोच।